हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में, रिलेशनशिप कंसेप्ट, जिसको हम ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हमने सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद पजल फॉर्म का जो था ब्लड रिलेशन वो भी किया। तो आज हम करने जा रहे हैं कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग फॉर्म। तो इस तरह की आपको आएगी ब्लड रिलेशन जो कोड में होगी। आपको कोड दिया होगा, आपने कोड इंटरप्रेट करना है और आपने वो ब्लड रिलेशन फाइंड करनी है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखते हैं हमारा क्या है कोडेड फॉर्म। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह का हमें कोडिंग फॉर्म में आएगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ लिखा है a मल्टीप्लाई बाई बी, a माइनस बी, a डिवाइडेड बाई बी और a प्लस बी। तो इस तरह से आएगा, हमें क्वेश्चन दिया होगा। जैसे दिए a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज मदर ऑफ b। इस मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? यहाँ दिया है मदर। यहाँ दिया है a माइनस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। दैट मीन्स इस माइनस का साइन का मतलब क्या है? फादर। a डिवाइडेड बाई b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। तो ये जो डिवाइडेड बाई का साइन है, इसका मीनिंग क्या है? ब्रदर। एंड a प्लस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। तो प्लस का मीनिंग क्या है? सिस्टर। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे सिंबल्स हैं, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइडेड बाई एंड प्लस, इनका मीनिंग क्या है, ये कौन सा रिलेशन बता रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई यहाँ बता रहा है कि मदर। अब ये भी आपने देखना है कि मदर कौन है। मदर है बी की मदर कौन है? ए इज मदर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। तो इस तरह से होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो आपको इस तरह से देखना है कि रिलेशन कौन सा है। अब आप यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, ए सिस्टर ऑफ बी। आप कहीं बी को सिस्टर ले लेंगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सिस्टर कौन सी है? ए है। तो इस तरह का आपको आएगा कोड। तो आपने कोड को इंटरप्रेट करना है, ढूंढना है कि कोड में क्या दिया है, कौन सा रिलेशन है। जब आप रिलेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टेटमेंट दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, बस आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व कर देना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोड मल्टीप्लाई का मीनिंग मदर है, माइनस का फादर, डिवाइडेड बाई का ब्रदर एंड प्लस का क्या है? सिस्टर। तो अब हम देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल दी है एक, तो इसको सॉल्व करते हैं जो ऊपर कोड दिया है। तो देखिए क्या है इन द एक्सप्रेशन क्या है? m माइनस डी प्लस के, हाउ d इज रिलेटेड टू m। तो एक्सप्रेशन हमें दी है m माइनस डी प्लस के। हमने बताना है कि d, हाउ d इज रिलेटेड टू m, d m के साथ कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको ये a की दिया होगा, a b दिया होगा या x y दिया होगा। आपने जैसे जो क्वेश्चन में दिया है m d के, आपने इसके अकॉर्डिंग समझना है। अब आपको क्वेश्चन में ए बी सी नहीं आएगा, आपको कुछ और आएगा। एम डी के हो गया, सी बी ए, कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड आ सकता है। तो आपने देखना है कि एम किसके बराबर आ रहा है, तो आपने वो चीज़ देखनी है। अब देखिए, पहले हम इस एक्सप्रेशन को कर देखते हैं क्या है। इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, एम माइनस डी प्लस के। अब क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले इसको ब्रेक करके लीजिए। सबसे पहले आप ये ले लीजिए, m माइनस डी, m माइनस डी। अब यहाँ ढूंढिए माइनस कहाँ है? ये a माइनस बी। ये देख लीजिए आप, a माइनस बी। गीला हो गया, लिख रहा नहीं है, स्वेटिंग बहुत हो रही है। a माइनस बी। अब देखिए ये आ गया हमारा a, ये आ गया b। अब इसको b समझिए, इसको a समझिए, a माइनस बी। क्या कह रहा है? a माइनस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। इसका मतलब क्या है? m फादर है d का, तो बना दो m d का क्या है? फादर। इसी तरह से था रिलेशन, हमने पढ़ा था। डाउन एरो कर देंगे तो ये आ गया सन, आ गया, ये आ गया फादर। तो अभी सन हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ सिर्फ फादर का ही दिया है, ए इज फादर ऑफ बी। अब बी चाहे सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। अब देखिए फर्स्ट हमारा हो गया m माइनस डी, हमने कर दिया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप ले लीजिए ये d प्लस के।
अब डी प्लस के को कैसे हम फाइंड करेंगे, तो डी को समझ लीजिए क्या आ गया, ये आ गया हमारा डी प्लस के। तो डी को देख लीजिए आ गया हमारा डी ए और के आ गया हमारा बी। अब ए और बी हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं कैसे होगा ये। अब देखिए हमने डी को ए माना है और के को क्या कर दिया है बी। अब प्लस का देखिए, प्लस कहाँ है, ए प्लस बी। प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर। इसका मतलब ए सिस्टर है बी की, और यहाँ पे क्या है, ए आ गया डी, तो डी सिस्टर है किसकी, के की। तो के क्या आ गया, डी के आगे हमारी माइनस ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, तो ये प्लस है, मेल है, जो बॉक्स ले लीजिए। डी क्या है, सिस्टर है किसकी, के की। तो ये आ गया ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन, इस तरह से आ गया। अब के का हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन में भी के का नहीं पूछा है कि के क्या है, हमें सिर्फ डी और एम का पूछा था। देख लीजिए क्या है, इन द एक्सप्रेशन एम माइनस डी प्लस के हाउ डी इज रिलेटेड टू एम। तो डी का रिलेशन क्या है एम के साथ। अब देखिए एम आ गया फादर, डी क्या आ गई, ये सिस्टर थी इसकी, मतलब ये फीमेल है, तो ये क्या आ गई, डॉटर। तो डॉटर है हमारा कोई, जी हाँ थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो है करेक्ट, डी क्या है, डॉटर। वापस देख लेते हैं गाइस। इस तरह की एक्सप्रेशन आई एम माइनस डी प्लस के हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। तो हमने बना दिया एम माइनस डी प्लस के, सबसे पहले ले लिया एम माइनस डी को ले लिया, एम आ गया ए, डी आ गया बी हमारा, और ले लीजिए माइनस ऑपरेशन जो है ए माइनस बी क्या आ गया, फादर है, तो हमने बना दिया एम और डी के बीच में फादर का रिलेशन बना दिया। अब उसके बाद डी हमें नहीं पता था मेल या फीमेल है, वो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट से देखते हैं डी प्लस के। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि डी सिस्टर है के की, तो डी आ गई सिस्टर किसकी, के की। के हमें पूछा नहीं है, तो के का जेंडर की हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो इसकी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में है ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। बस हमारे पास ये दो आ गए, तो इन दो में रिलेशन देख लीजिए, ये आ गया फादर, ये आ गया फादर, ये आ गई डॉटर। हमें पूछा था इसका, तो इसका क्या आ गया, डॉटर। तो हमारा आंसर क्या है, वो है थर्ड, डॉटर। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z, हाउ y इज रिलेटेड टू z। तो ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया। तो अब एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, उसी तरह से आ गया। हमने ढूंढना है हाउ y इज रिलेटेड टू z, y z से कैसे रिलेटेड है। तो गाइस देख लीजिए, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z। सबसे पहले हम x प्लस वाई को ले लेते हैं, तो देख लीजिए x प्लस वाई, प्लस ऑपरेशन देख लीजिए, प्लस b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, दिस मीन्स कि x क्या आ गया, a आ गया, ये आ गया b, मतलब कि x सिस्टर है किसकी, y की। तो x यहाँ आ गया हमारा, x आ गया, और यहाँ आ गया y, x के ऊपर लगा लो माइनस, x आ गई सिस्टर किसकी, y की। नेक्स्ट देख लीजिए, अब ले लीजिए y डिवाइडेड बाई z, तो ये a आ गया, ये b आ गया, डिवाइडेड देखिए क्या है, a डिवाइडेड बाई b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, मतलब ये जो a है ये b का क्या है, ब्रदर है, y इज ब्रदर ऑफ z। तो y ब्रदर है किसका, z का, y आ गया हमारा प्लस आ गया, ब्रदर है z का। अब देखिए z का हमें दिया नहीं है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि हमें z की ज़रूरत है या नहीं। इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड हाउ इज y इज रिलेटेड टू z, तो y z के साथ कैसे रिलेटेड है। तो z का हमें पूछा नहीं है, क्योंकि हमें y का रिलेशन बताने कि y क्या लगता है उसका, y का जेंडर चाहिए था, y का हमारे पास है, क्योंकि y क्या है, मेल है, y का हमें चाहिए था। तो z का क्या लगा y, तो यहाँ हमने देखिए क्या बनाया, इनका ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन। तो देख लीजिए क्या है, z तो हमें चाहिए नहीं, अगर z का पूछा होता तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी, अगर z पूछा होता तो क्या होता। तो ये क्या है, y क्या है, z का ब्रदर है, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, ब्रदर। क्योंकि y पूछा हुआ है तो y आ गया हमारे पास, क्या रिलेशन आ गया, ब्रदर का। अगर गाइस यहाँ पे ही पूछा होता कि हाउ, ये आ गया ब्रदर, तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगर यहाँ पे पूछा होता हाउ z इज रिलेटेड टू y, या x ले लेते, y ले लो चाहे x ले लो, ये सेम ही है, भाई बहन ही है सब। अब हाउ z इज रिलेटेड टू y, z क्या लगा इनका, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, इधर दो रिलेशन आ जाएंगे, ब्रदर का या सिस्टर का, ये दो आ जाएंगे, बट हमें पता नहीं है कि ये z इनका ब्रदर भी हो सकता है और z सिस्टर भी हो सकती है, तो हमें इसका आंसर नहीं पता। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। तो इस तरह के आपको भी क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब ऑप्शन में आपको सी एंड डी होगा, जब ऑप्शन आएगा वहाँ पे सी एंड डी या कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, तब आप ध्यान से देख लीजिएगा कि इनका जेंडर क्या है। वहाँ पे आपको जेंडर नहीं दिया होगा, जेंडर नहीं पता होगा, बट हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि ब्रदर है। अब ब्रदर का रिलेशन, ये ब्रदर है, हम इसको भी ब्रदर एज्यूम कर लेंगे, और ब्रदर यहाँ लिखा होगा उसको हम टिक कर देंगे, वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने, जब तक हमें जेंडर नहीं पता किसी का भी, तो हम तब तक उसका जो है आंसर नहीं दे सकते। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे हमें जेंडर ना भी दिया हो फिर भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। देखिए गाइस, अगर सपोज यहाँ पे आ गया एम सी और ये आ गया डी, अब ये देखिए एम की, सॉरी यहाँ पे सी का नहीं है, अब एम देखिए, एम का लड़का है, डी सन है। अब देखिए यहाँ पे अगर पूछ लें सी का रिलेशन क्या है डी से, अब यहाँ से सी का हमें जेंडर नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि सी वाइफ है एम की वाइफ है, हमें पता है, तो हम वाइफ है तो खुद आ जाएगा फीमेल, तो खुद हमें लगा देंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, फिर भी हमें एज्यूम कर लेंगे कि ये वाइफ है इसकी, तो इसका क्या है जेंडर फीमेल आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमें नहीं दिए होंगे, बट वो हम खुद एज्यूम कर लेंगे। बट यहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ ब्रदर और सिस्टर दोनों आ रहे थे, बट हमें पता नहीं था कि ब्रदर हो सकता है या सिस्टर, उस केस में हमें क्या करना है, आंसर सी एंड डी। तो गाइज ये था आज के लेक्चर में। आई होप आपको ये जो कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन था वो समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप जेके एसएसबी का 4th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग जेके बैंक, आईबीपीएस, एसबीआई का, चाहे आरबीआई, किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का, एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।